इस बीच खबर है बिलासपुर से, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज हुई और एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी देंगे सभी कांग्रेस कार्यकर्ता। सिविल लाइन थाने में सामूहिक गिरफ्तारी देने का ऐलान किया है कांग्रेस ने। कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आए। रजिस्ट्री वृद्धि और धान खरीदी अव्यवस्था को लेकर यह प्रदर्शन किया गया था। बीजेपी सरकार पर अधिकार दबाने का आरोप लगाया था। प्रदर्शन के बाद दर्ज हुई है एफआईआर और अब एफआईआर के बाद सभी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो सामूहिक गिरफ्तारी देंगे। सामूहिक गिरफ्तारी देने का ऐलान किया गया है। सिविल लाइन थाने में गिरफ्तारी देने के लिए पहुंचेंगे ये सभी ने। रजिस्ट्री वृद्धि और धान खरीदी को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था। जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर जो प्रदर्शन किया जा रहा था विपक्ष के द्वारा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा, इसको लेकर एफआईआर भी दर्ज की गई और इसको लेकर नाराजगी भी है और इस बीच अब सामूहिक गिरफ्तारी देने के लिए पहुंचेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता वीरेंद्र गहवई हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो वीरेंद्र, मुद्दों को उठाया, जो तमाम मुद्दे हैं, किसानों का मुद्दा, जमीन से जुड़ा मुद्दा, उसको लेकर, लेकिन अब इस बीच एफआईआर दर्ज की गई है, जिसके बाद क्या फैसला लिया गया है नेताओं की ओर से? देखिए, एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था कांग्रेस का और उसी को लेकर के एफआईआर दर्ज कर दी गई, जिस पर आज कांग्रेसी फिर से अपनी गिरफ्तारी देने पहुंचे और सिविल लाइन थाना के बाहर जो है बड़ी संख्या में कांग्रेसी बैठे हुए हैं। जो कांग्रेस के नेता जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी वो अपनी गिरफ्तारी यहां दे रहे हैं। इनसे जानते हैं कि क्या वजह थी और जिसकी वजह से सड़क पर उतरकर इस तरह आंदोलन करना पड़ा। पिछले दिनों एक बड़ा आंदोलन हुआ, फिर से एक आंदोलन, क्या वजह है बार बार सड़क पर उतरना पड़ना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा एजेंसियों का दुरुपयोग करके आंदोलनों को दबाती है, ये इनका इतिहास रहा है। मुझे एक बात बताइए, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, उस विषयों पे क्या प्रतिक्रिया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया है? आप मुझे ये बताइए, इनका धान खरीदी में क्या कहना है, इनका जमीन की गाइडलाइन को लेकर क्या कहना है, रोड नाली को लेकर के क्या कहना है? जिस बारे में हम बात करने गए थे, जिस बारे में हमारा आंदोलन था, उसमें आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। यदि मर्यादा किसी के द्वारा भंग की गई है तो उसको एफआईआर करना आवश्यक था। क्या अगर 500, 1000, 2000, 5000 लोग अगर कहीं हैं, किसी एक व्यक्ति के द्वारा मर्यादा भंग की जाती है, तो क्या पूरा कांग्रेस पार्टी को आप उसके लिए आरोप लगाएंगे? आज क्या चाहते हैं, अब आगे क्या होने वाला है? हम चाहते हैं कि ये दमनकारी नीति बंद हो, इस एफआईआर को हर हाल में खात्मा किया जाए और हमें निशर्त यहाँ पर हमारे नेताओं को जिनके ऊपर एफआईआर हुई है उनको जमानत दी जाए। आप लोग बार बार सड़क पर आकर आंदोलन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो सरकार है वो आपकी सुनती नहीं है, एक बार एफआईआर कर दिया गया। किसानों की समस्याओं को लेकर गए थे। आप पूरे प्रदेश में जाते हैं, आप भी किसान हैं। किसान आज भटक रहे हैं धान खरीदी में, लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, शिक्षक पढ़ाई नहीं करा रहे हैं, सारी अव्यवस्थाओं के खिलाफ जमीन का मूल्य 2000 से सीधा 2.5 लाख, 3.5 लाख, 2 करोड़, 2.5 करोड़ हो गया। इन मुद्दों को लेकर अपन गए हैं। आज छोटे छोटे किसान जो अपनी बहन बेटियों की शादी करना चाहते हो, जमीन नहीं बेच सकते। हमारी मांग ये है कि सरकार हर हाल में इससे बचे और जनहित के मुद्दों पर ये जमीन का बढ़ा हुआ रेट वापस लें और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर एफआईआर है उसे शून्य घोषित किया जाए। आप आज क्या चाहते हैं? बड़ा आंदोलन फिर से एक बार लगातार एफआईआर हुई है, आज क्या चाहते हैं? जिस प्रकार भाजपा के युवा मोर्चा के द्वारा सिविल लाइन थाना में आकर हल्ला बोला गया, जिस तरह दबावपूर्वक यह एफआईआर दर्ज कराया गया, उसके बाद द्वेषपूर्वक यहाँ पर एफआईआर भी हो जाती है कांग्रेसियों के खिलाफ। हम लोग तो सिर्फ जनता के मुद्दा को लेकर हम लोग गए थे कलेक्टर ऑफिस का घेराव करने के लिए। कौन सा हम अपने घर के मुद्दा को लेकर गए थे, जिसमें बढ़ी हुई रजिस्ट्री दर, धान खरीदी, बहुत सारे ऐसी अन्य जो जनता को सुविधा, बिजली हाफ की समस्या को लेकर हम लोग कलेक्टर साहब से हम लोग बोलने गए थे, निवेदन करने गए थे। उसमें द्वेषपूर्वक एफआईआर हो जाता है। उसके बाद यहाँ कार्रवाई के लिए पुलिस कांग्रेसियों के पीछे पीछे घूमती है। तो ये कहाँ का न्याय है? हम आज उस गिरफ्तारी देने आए हैं, हम लोग स्वयं में गिरफ्तारी देने आए हैं, इनको जाना नहीं पड़ा और हम लोग देखते हैं कि कितने कांग्रेसियों को अंदर इनके पुलिस के द्वारा की जाती है। बिल्कुल, कांग्रेसी चाहते हैं कि वो सब उनको गिरफ्तार कर लिया जाए जो भी आंदोलन थे। आप लोग क्या सब लोग गिरफ्तारी देंगे या जिनके खिलाफ एफआईआर है? नहीं, जिनके खिलाफ एफआईआर वो भी देंगे और हम भी गिरफ्तारी देना है। हमको भी अंदर डालिए, हमको भी अंदर करिए। एफआईआर हमारी भी झूठा नाम, जब सबके नाम से हो ही रहा तो अध्यक्ष को क्यों छोड़े? हमको भी करिए। अगर आंदोलन करना जुर्म है तो हम सब जुर्म है, फिर हम तो सब अपराधी हैं, फिर तो करिए हमको भी अंदर। इसीलिए हम धरना देना है और सैकड़ों की संख्या में आए हैं। करिए सब। सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी बाहर वो हंगामा मचा रहे हैं और अंदर जो है कांग्रेस के नेता वो गिरफ्तारी अपनी दे रहे हैं। ये इनकी मांग है कि या तो इनके बातों को सुना जाए और या फिर इनकी गिरफ्तारी की जाए। आप लोग गिरफ्तारी देने आए हैं, क्या सबकी गिरफ्तारी होने वाली है आज?
जी नहीं, जो हम लोगों ने उस दिन आंदोलन किया था, कलेक्ट्रेट का घेराव किया था, उसमें जो नामजद हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष ग्रामीण विजय केशवानी और शहर विजय पांडे और उसके साथ एक हमारे सदाब खान साथी जो हैं, उनके नाम पर एफआईआर है। उसी के तहत में आंदोलन के ही तहत नगर निगम में जब हमने आंदोलन किया था उस समय मुझ पर और मेरी पत्नी पार्षद नगर निगम बिलासपुर गायत्री साहू पर एफआईआर की गई थी। इन दोनों को हम यहाँ आज गिरफ्तारी दे रहे हैं और बड़ी संख्या में गिरफ्तारी देकर ये संदेश भी देना चाह रहे हैं कि आप जिस प्रकार से हमको दमनकारी नीतियों से दबाना चाह रहे हैं, हम दबने वाले नहीं है। चाहे जितना एफआईआर कर लो, जितनी कार्रवाई कर लो, हम लगातार जनता की मांग उठाते रहेंगे। बिल्कुल, ये कह रहे हैं कि जनता की मांग उठाते रहेंगे और यदि एफआईआर होगी तो वो इसी तरह से गिरफ्तारी भी देंगे। ठीक है वीरेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।